चाहिए, पर बहरहाल वो आपका विषय। नहीं, विरोधी ज्यादा नहीं है, शिवम त्यागी है, भी मेरी, पट भी मेरी, 2 वर्सेस 2 है पैनल। नहीं कांग्रेस, हाँ ठीक है जी ठीक, हाँ ठीक है, माफ करिएगा, मैंने देखा नहीं। देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी पार्टी में लोग शामिल हो तो वो तो दागी शामिल हो गए, अगर हमारी पार्टी से छोड़कर जाए तो हमारा गवर्नेंस मॉडल फेल। कांग्रेस पार्टी के 70 लोगों ने 7 साल में पार्टी छोड़कर अलग अलग प्रदेशों से जाने का काम किया है। तो तब बोले, यही जो हमारे बैठे हैं आलोक जी, बोले कि हमारी पार्टी पूर्ण तरीके से, हमारा नेतृत्व फेल है, हम कहीं जा नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, इसीलिए 70 नेता गए। वहां पर वो नेताओं को मौका परस्त कहेंगे। जब कांग्रेस पार्टी के नेता कहीं और चले जाए तो वो मौका परस्त, और भाजपा के नेता कहीं और चले जाए और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले तो भाजपा खत्म हो चुकी है। ये कैसा एनालिसिस है? दूसरी बात मुझे बताइए ना कि जब हमने, भाजपा ने बंगाल में कई नेताओं को लिया, तब क्या बोलते थे आलोक जी? तब कहते थे कि देखिए दागी ले रहे हैं, ये सब जो है टीएमसी का जो कूड़ा कचरा सबको ले रहे हैं। पर आज समाजवादी पार्टी के बारे में इनका विश्लेषण पूर्ण तरीके से अलग है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये टीवी पर आकर क्यों लड़ाई झगड़ा क्यों ना करे, पर इनका तो पीछे से गठबंधन निकाह हो चुका है। ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी का निकाह और विलय बहुत जल्द होने वाला है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी भी उनके नेताओं को ले रही है। इमरान मसूद की बात कर रहे हैं, इमरान मसूद को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का। मतलब सोचिए कि आलोक जी इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, ये कल का आया हुआ नेता वाइस प्रेसिडेंट बन गया, जो सेक्रेटरी था। परंतु आज आलोक जी बता रहे कि कितना दुख दर्द हुआ, उनकी बातों को तो सुना नहीं। प्रियंका वाड्रा ने इमरान मसूद को नहीं निकाला, इमरान मसूद छोड़ कर गए। वो तो चाहते थे इमरान मसूद रहे, बोटी बोटी के साथ रहे, परंतु वो टोटी टोटी के साथ चले गए। तो आलोक जी, मैं आपके दुख दर्द को समझता हूं। लेकिन ये तो मेरे ख्याल से आलोक शर्मा, लेकिन ये दिख रहा है, स्वाभाविक है, वो उनका राजनीतिक आरोप है निकाह का। लेकिन अगर बीजेपी इस तरह की तोड़फोड़ मचाती और समाजवादी पार्टी के 100 विधायक होंगे भी नहीं, पता नहीं, अगर इतने विधायकों को तोड़ती तो आप बहुत मुखर होते ना बीजेपी के खिलाफ, कहते कि देखिए संविधान खतरे में हो। वो गुस्सा आपका समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं है, अब कोई संविधान खतरे में नहीं आया, बेशक तोड़फोड़ हो रही है, वो आपको दिख रहा है। आलोक शर्मा, उसके बाद शिवम भाई आ रहा हूं आपके पास। देखिए, मुझे लगता है कि जिन नेताओं के खिलाफ, जिन मंत्री एमएलए के खिलाफ बीजेपी स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाती है और फिर उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेती है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे तमाम लोग हों, तब पार्टी विद डिफरेंस के ऊपर बड़ा सवाल या निशान लगता है। आप बताइए, केशव प्रसाद मौर्य कल उन्होंने बीजेपी छोड़ी, आज नोटिस जाए पूरी तरह से उनको चला गया है, वो वापस उनको केशव नहीं सर, केशव नहीं, स्वामी तो बीजेपी की जो आर्म, केशव नहीं सर, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव नहीं है, अभी हैं केशव प्रसाद मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। कोई बात नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं, वो जिस तरह से आज उनको एक न्यायालय ने, अदालत ने भी दे दिया, इसका मतलब बीजेपी न्यायालयों को भी मैनेज करती है अपने। जब तक वो बीजेपी में नेता रहेगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई रेड नहीं होगी, और जैसे ही वो बीजेपी छोड़ने की बात करेगा तो न्यायालय से भी नोटिस आएंगे। ये पता नहीं संयोग है या प्रयोग है। मैं माफी के साथ ये गलत है, मैं एक मिनट में बता रहा हूं, सवाल खड़ा करना न्यायालय मैनेज कर रही है। आपको पता है ये वारंट 2014 का मामला है, करने का मतलब निष्पक्षता पर शहजाद, एक मिनट शहजाद, ये वारंट पर 2016 पे स्टे लिया था, नहीं चल रहा था ये वारंट, पहले का, नया वारंट नहीं है सर, आपकी जानकारी के लिए आलोक भाई, शायद आपको ना पता हो, ये वारंट नया नहीं है, ये वारंट उनका बहुत पहले निकला हुआ है, दो पुराना वारंट है। टेनी के खिलाफ तमाम केस पेंडिंग है, लेकिन न्यायालय मैनेज करना, ये आरोप शायद थोड़ा ज्यादा था। बीजेपी छोड़ रहा है, जजेस को मैनेज करती है बीजेपी, शायद ये थोड़ा ज्यादा था। है, प्रयोग है, मैं तो सवाल है मेरा तो भाई। नहीं, आपने बोला न्यायालय मैनेज करती है बीजेपी, सवाल है। अच्छा ठीक है, शिवम, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, आ रहा हूँ शहजाद, एक बार शिवम का कमेंट लें, ठीक है। लेकिन ये वाला वारंट जो है ना, ये वारंट नया नहीं है, ये पुराना वारंट है, 2016 में स्टे लिया था इन्होंने, तो ये वारंट नया नहीं है। ये जानकारी शायद आपके पास नहीं थी आलोक भाई। शिवम आप बोलिए, शिवम क्या चल रहा है भाई? शिवम, ये दो इस्तीफे तो लिस्ट बन गई पूरी। नहीं देखिए, मुझे लगता है अमन जी, अच्छा मेरे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़ गए हैं, एक मिनट रुकिए ना, मेरे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़ गए। स्वामी जी आवाज आ रही है? एक बार इंटरव्यू। अच्छा, कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट करने की, हम कोशिश कर रहे हैं। शिवम अगर आप हैं तो आप बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है? उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लारी साहब जी भाई, लारी साहब, जब नरेश अग्रवाल ने पार्टी छोड़ी थी, समाजवादी पार्टी, तो मुझे याद है अखिलेश यादव ने कहा था कि वो बोझ थे। अब जो आप उधार में ले रहे हैं नेता, उनसे बोझ थोड़ा कम होगा? देखिए एक बात समझिएगा, मौर्य जी में और क्या नाम है, नरेश अग्रवाल में डिफरेंस है।
वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी शुरू के बीकेडी के सदस्य रहे हैं, जो हम लोग की मूल पार्टी थी, चौधरी चरण सिंह की, और उसी की पार्टी से सब निकले हुए थे। और ये नरेश अग्रवाल शुरू से जनसंघी थे, जनसंघी विचारधारा के थे, जो इन्होंने छुपा कर रखा हुआ था। बाद में इनके पूरी विचारधारा जो जनसंघी विचारधारा थी, एंटी माइनॉरिटी विचारधारा थी, ये खुल के सामने आई। तो उन्होंने जब खुल के अपनी विचारधारा सामने रख दी तो वो आदमी इसको कैसे फिर हम लोग बर्दाश्त करें। लेकिन ये भरोसे लायक है, बस दल बदल के सुपरस्टार हुए ना वो, तो फिर आपके नहीं, साथ ये फिर बसपा, फिर भाजपा, फिर दो वापस फिर से सपा, अब नहीं, आपके नहीं, साथ भी नहीं, कब तक नहीं, 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 है? नहीं, भरोसे नहीं, लायक नहीं, है? नहीं 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 नहीं, देखिए एक बात समझिएगा, हाँ जी। एक बात समझिएगा। जी जी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बीएसपी छोड़ी, बहुत सालों बाद छोड़ी। इनकी विचारधारा बीएसपी से मेल खा सकती है, हम लोगों से मेल खा सकती है, लेकिन बीजेपी से मेल नहीं खा सकती, क्योंकि वहां पे पिछड़ों का, अति पिछड़ों का और माइनॉरिटीज का 5 साल मेल खाई है। नहीं, 5 साल इत्तेफाक से घसीटते रहे ये किसी तरह से, लेकिन जब इन्होंने अंतिम समय देख लिया कि अब मेल खाना बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है, तो इन्होंने इस्तीफा दिया और चले आइए। वो बर्दाश्त के बाहर तब हुआ जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। इतने भाई, नासमझ होता ही है, तो उसमें आप भी तो- इतने नादान, नहीं, इतने भोले के बन रहे हैं सर, आपको भी पता है। 4 साल 7 मैं महीने राजनीति में- 1800 दिन। मैं जी, 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 राजनीति में पिछले 3 पुश्तों से हूँ, तो मैं जी, जी। नासमझ तो नहीं हो हाँ, सकता वही तो, हूँ आप भाई। नादान नहीं है बिल्कुल, आपको सब समझ में आ रहा नहीं, होगा ना सर? नादान तो नहीं है ना? वो नादान तो नहीं है, ये आप 5 भी साल जान रहे खींचते हैं। खींचते वो मंत्री रहे और चुनाव की तारीखों के ऐलान होते उनका अचानक बर्दाश्त हृदय कर रहे थे परिवर्तन। अच्छा, बर्दाश्त। वो जैसे आपने अभी टिप्पणी की कि भरोसे के लायक हैं कि नहीं है, इसी टिप्पणी से बचने के लिए वो बर्दाश्त कर रहे थे। अच्छा, जब बर्दाश्त के बाहर हो गया, जब उन्होंने देख लिया कि नहीं, ये पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, माइनॉरिटी के अगेंस्ट पार्टी है और दबाने, कुचलने, और अभी भी मनुस्मृति पे ही चलती है। आखिर केशव, वो क्या नाम है, योगी जी बैठते हैं तो बेहतरीन कुर्सी पे, शर्मा जी बैठते हैं तो बेहतरीन कुर्सी पे, लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य जी के बैठने का नंबर आता है तो इनको स्टूल दे दिया जाता है। उनको बेचारे, उनका नाम ही पड़ गया स्टूल उप मुख्यमंत्री। तो उन्होंने देखा कि जब उप मुख्यमंत्री, जो खुद उनकी बिरादरी के हैं, केशव प्रसाद मौर्य है, बैकवर्ड है, और उनके साथ ये हो रहा है, हम लोग के साथ हो रहा है, करने दिया जाता, मैं क्षेत्र की जनता का काम नहीं कर सकता, पिछड़ों का काम नहीं कर सकता, पिछड़ों को ये लोग बिल्कुल अपना गुलाम समझते हैं, नौकर समझते हैं। तो मनुस्मृति लागू कर रखी है इन्होंने अपने पार्टी में और सरकार में। तो जब उनसे बर्दाश्त की हद पार हो गई, उन्होंने वो चीज छोड़ दिया, चले आए, उसमें कौन सी बात है। और इनके ऊपर भरोसे की बात, तो इनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा एक है, तो वो तो मेल खानी है भाई। इसमें एक बात मैं कहूंगा, शहजाद पुनावाला से पूछना चाहता हूँ, शहजाद भाई केम छो, मजा माँ? शहजाद भाई आप जवाब दे दीजिए। इतना प्रताड़ित, इतना मतलब उनको दबा के रखा हुआ था आपने 5 साल तक। देखिए, ऐसा है कि अगर इनको लगता है कि हमने बहुत दबा के रखा था, हालांकि उनके पास 4 मंत्रालय थे और केशव प्रसाद मौर्य, जो भी मौर्य है, वो तो उप मुख्यमंत्री थे। चलिए, मैं ये तो बहुत सम्मान देने वाले ना, परिवार के बाहर तो ये किसी को ना मंत्री बनाते हैं, ना प्रदेश का या पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, केशव प्रसाद, जो आपके स्वामी प्रसाद मौर्य है, क्या उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आप कर दीजिए? हम तो नहीं ठीक से सम्मान दे पाए ना। चलिए, आप अधिकृत रूप से बताइए कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाने वाले हैं उप मुख्यमंत्री, आप स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाने वाले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, बता दीजिए। आप लोगों के मन में तो बहुत सम्मान है ना। एक परिवार को छोड़कर, एक कुनबे को छोड़कर आपने कभी किसी को सत्ता में भागीदारी नहीं दी है। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इतने ही कटिबद्ध है तो कर दीजिए ऐलान। आपके सामने इतना बड़ा मंच भी है, कीजिए ऐलान कि मौर्य